दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। क्या मायावती एनडीए का साथ देंगी या फिर इंडिया से बनेगी बात, या फिर हाथी किसका साथी? इसी पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हुए हैं राजनीतिक विमर्श में। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस समय कुछ सियासी गलियारे में खबरें चल रही हैं कि मायावती आखिर किस गठबंधन के साथ जा सकती हैं, क्योंकि सियासी गलियारे में ऐसी खबरें चल रही हैं कि मायावती किसी भी गठबंधन का सदस्य जल्द ही बन सकती हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, और यदि वो बनने वाली हैं तो बसपा की सबसे ज़्यादा संभावनाएं किस गठबंधन के साथ में है, वो किस गठबंधन के से ज़्यादातर मिलने की उसकी संभावना है, किससे वो मिल सकती है मायावती? क्योंकि इस समय राष्ट्रीय गठबंधन के तौर पर देखें तो एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस दो ही गठबंधन लोकसभा चुनाव के नजरिए से मुख्य दिखाई पड़ते हैं। इंडिया अलायंस जिनमें 27 दलों का इस समय 27 दल इसमें शामिल हैं, कई दल इससे बाहर हैं जिनमें एक प्रमुख बसपा भी है, लेकिन इन दलों से काफ़ी अहम भूमिका बसपा की हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है और लखनऊ में सबसे ज़्यादा वर्चस्व अन्य पार्टियों की अपेक्षा बसपा का ही है, क्योंकि हम उन पार्टियों की प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है। तो मायावती का इस नजरिए से बहुत ही अहम महत्वपूर्ण महत्व हो जाता है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में क्या मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी या फिर एनडीए में शामिल होंगी, या फिर वो चुनावी मैदान में अकेले ही उतरेंगी? इसी पर हम आपके साथ विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि कुछ दिनों पूर्व में ऐसी खबरें चली प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर के कि वो बसपा को जो है इंडिया अलायंस में शामिल कराने की बात कर रहे हैं, चर्चाएं ऐसी चल रही थी, लेकिन उस पर मायावती का ट्वीट आता है कि नहीं, ऐसी ये केवल भ्रामक खबरें हैं, समाजवादी पार्टी से किसी भी प्रकार का हमारा गठबंधन नहीं होने वाला है, हम इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होने वाले हैं। फिर ये आकलन किया गया कि नहीं भाई, अगर इंडिया अलायंस में नहीं शामिल हो रही हैं तो एनडीए में शामिल होंगी, लेकिन एनडीए पर भी उनका कोई मायावती का क्लियर स्टैंड नहीं हुआ। ऐसे में जब फिर एक बार सियासी गलियारे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि मायावती आखिर किसके साथ जाना चाहेंगी, तो हम आपको बता दें कि मायावती की ज़्यादातर संभावनाएं यदि किसी के साथ जाने की है तो वो एनडीए के साथ जा सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम आपको राजनीतिक समझ बता दें कि मायावती की पार्टी जहां तक अकेले चुनावी मैदान में उतरने के फुल मूड में है, क्योंकि मायावती ने कोर बैठक भी कर ली, उसके बाद भी कोई नतीजा सामने निकल करके नहीं आया कि वो किसी गठबंधन के साथ जा रही हैं या फिर इंडिया में शामिल हो रही हैं। हम आपको बताते हैं कि मायावती को अपने साथ लाने के लिए हर पार्टी जोरों आजमाइश कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टी बसपा को अपने में शामिल करना चाहती है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से उसकी ये मंशा होगी लोकसभा चुनाव में कि मायावती का साथ मिले, क्योंकि दलित वोटरों में सबसे ज्यादा पैठ किसी की है आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में ले ले तो मायावती का माना जाता है। आज भले ही दलित वोटरों में यूथ आइकॉन चंद्रशेखर रावण हो, लेकिन जब वोट की बात आती है तो सबसे पहला नाम ये दलित नेताओं में किसी का आता है तो मायावती का आता है, क्योंकि दलित वोटर भी इस बात को जानता है कि दलित समाज का यदि प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कोई कर सकता है तो वो मायावती ही कर सकती हैं। चंद्रशेखर रावण आज यूथ आइकॉन हो सकते हैं, रैली करते हों और दलित समाज के बीच में जाते हों, लेकिन जब दलित समाज इस बात को समझता है कि जितना व्यापक स्तर बहुजन समाज पार्टी का इस समय है पूरे देश में, उतना अभी चंद्रशेखर रावण का नहीं है, या फिर चंद्रशेखर रावण का चुनाव करने के बाद चंद्रशेखर रावण में ये रिस्क है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं या अन्य किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन दलित समाज जो एक अपना अकेला प्रतिनिधित्व चाहता है वो केवल बसपा में उसे मिल सकता है, इस बात को वो जानता है। शायद इसीलिए आज दलित वोटर में सबसे ज्यादा किसी नेता का पैठ है तो वो मायावती का है। भले ही आज मायावती नेपथ्य में चली गई हो, शून्यावस्था में चली गई हो, केवल विधानसभा में एक सीट आई हो, लेकिन वोट प्रतिशत उनका कम नहीं हुआ। सीटें तो कम हुई लेकिन वोट प्रतिशत उनका कम नहीं हुआ, क्योंकि जो उनका वोट था वो आज भी वोट विद्यमान है और शायद आगामी लोकसभा चुनाव में वो वोट विद्यमान रहेगा। इसलिए लोकसभा चुनाव के नजरिए से मायावती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। समाजवादी पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में यदि उन्हें चुनाव में कुछ मिलने वाला है तो वो बहुजन समाज पार्टी मायावती से ही मिलने वाला है, क्योंकि दलित वोटर आज भी मायावती के साथ है। जितने ओबीसी समाज तो जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन दलित समाज कहीं ना कहीं आज भी मायावती के साथ है। इसी चीज को लेकर के, इसी वोट बैंक को साधने के लिए मायावती का साथ समाजवादी पार्टी चाहती है और हर पार्टी चाहती है। कांग्रेस पार्टी का क्या है, कांग्रेस पार्टी मायावती का साथ इसलिए चाहती है क्योंकि दशकों पूर्व खिसकी हुई जमीन को वह जो है दलित वोट बैंक को साधना चाहती है। जो दशकों पहले कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं मायावती के सहारे उस जमीन को तलाशने की कोशिश में है, क्योंकि इस बार अगली बार 2019 के चुनाव में हमने देखा कांग्रेस के हाथ से अमेठी तो निकल ही गया, लेकिन इस बार शायद लगता है कि रायबरेली भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में
कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए मायावती के साथ की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन अभी कोई औपचारिक रूप से बयान मायावती की पार्टी बसपा द्वारा नहीं जारी किया गया है, केवल सियासी गलियारे में ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन यदि संभावनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावनाएं चुनावी मैदान में उतरने की मायावती का अकेले ही चुनावी रण में उतरने का जहां तक पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव से संबंधित या किसी भी समसामयिक राजनीतिक मुद्दे पर सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।